हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी न्यूज। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सारी बातें हम सबसे पहले हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सभी बातें हम शेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हम घबराते हैं, शर्माते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सभी सवालों के जवाब बहुत ही सरल तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, इस शो के खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। शीघ्र पतन के बारे में डॉक्टर साहब हम जान रहे हैं, तो ये शीघ्र पतन जो होता है, इसके कुछ भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं? इन साइकोलॉजिकल कॉजेस यू आर आस्किंग, करेक्ट। ये देखो, भावना से क्या संबंध रहता है आपको बोलता हूँ मैं। बहुत बार क्या होता है, जब नई नई शादी हो जाती है तो उसको बहुत एक्साइटेशन रहता है, और वो एक्साइटेशन में उसके दिल के ऊपर प्रेशर, भाई मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा कि नहीं, मैं उसमें कामयाब हुआ कि नहीं, मैं सेटिस्फाई कर सकूँ या नहीं। ऐसे भावनिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर जब रहता है तो भी ऐसा होता है। बहुत बार कुछ नया पार्टनर साथ में हो तो उसका भी डर रहता है, भाई मैं बीच में ही फेल हो गया तो क्या होगा। तो ऐसा किसी भी तरह का टारगेट जब आप खुद को देके आगे बढ़ते हो ना, तब वहाँ पे आप फेल हो जाते हो। तो एक ही कहूँगा, बस नेचुरल मेथड से आप प्रेजेंट हो जाओ, कोई प्रेशर मत रखो, तो ही आप उसका अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करोगे। तो ये संबंध रहता है आपके साइकोलॉजी का, भावना का और कंसंट्रेशन का। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को ना कभी कभी एंजाइटी भी होती है कि कि हम पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं। तो क्या ये सेक्सुअल एंजाइटी जो है परफॉर्मेंस के बारे में, क्या ये भी कारण हो सकती है? ये भी कारण रहता है। किस लिए, मैं जैसे अभी डिस्क्राइब किया, कई कबार क्या होता है कि वो सुनते कहाँ पे पोर्नो में देखते हैं, कहाँ तो पढ़ते हैं, भाई आधा घंटा चलना चाहिए, फिर उसके बाद ही पार्टनर सेटिस्फाई होता है। तो ये माइंड में प्री ऑक्यूपाई कर देता है, और जब पार्टनर एक्चुअल में सामने आता है तो एक तो पहले काफ़ी एक्साइटेशन रहता है, भाई मन में 1 घंटा नहीं 2 घंटा पहले ही प्रोसेस चालू हो जाती है, हार्मोन बदल जाते हैं और इतना ओवर एक्साइट होते हैं कि एक्चुअल पार्टनर सामने आ गया कि देर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इसे कहते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। तो भाई करना है ना, तो अपने आप प्रिपरेशन करो, आपके पार्टनर को भी बोलो, आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, और दोनों एक साथ मिलके जब इसे परफॉर्म करोगे तो ही आपका टाइमिंग बरकरार रह सकता है। डॉक्टर साहब, बेलगाम से हमें एक फोन आ रहा है, सुनील जी बात कर रहे हैं। सुनील जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। अल्कोहल लेने से शीघ्र पतन को रोक सकते, क्या जानकारी दीजिए। ये जब ऐसा बैठे बैठे फ्रेंड्स बातें करते हैं ना, तब का डिस्कशन है ये। चलो भाई आज पार्टी करेंगे हम, और पार्टी करने के बाद में तो मेरे फ्रेंड को ऐसा हो गया, बताओ आधा 1 घंटा परफॉर्म कर पाए, तो चलो हम भी करते। नहीं, देखो, अल्कोहल जब आप लिमिट में लेते हो, पहले तो कतई लेना, लेकिन लिमिट में रहोगे तो आपको सेंसेशन रहेगा। भाई आपको खुद खड़े रहने नहीं आ रहा है तो कई का परफॉर्मेंस रहेगा आपका। अल्कोहल लेने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। तो एक ही कहूँगा, ऐसे सुनी सुनाई बातें करके, सुन के, यानी कुछ कारण बता के भाई इससे स्टैमिना बढ़ेगा ऐसा बोल के अल्कोहल लेना उचित नहीं है। डेफिनेटली उससे स्टैमिना, टाइमिंग और शीघ्र पतन को आप रोक नहीं सकते। डॉक्टर साहब, जो शीघ्र पतन है, तो अगर कोई इंसान तनाव में हो, साइकोलॉजिकल प्रेशर में हो, तो इसका क्या रोल होता है शीघ्र पतन में? डेफिनेटली कंसंट्रेशन। मैं हमेशा कहता हूँ भाई आपका कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए, देखो ये क्रिया, ये एक्टिविटी जो नेचर ने दी है ना, इससे बहुत कंसंट्रेशन लगता है। मैं ऐसा कहूँगा, इतना कंसंट्रेशन लगता है तो ही आप एकाग्र होने के बाद आपके
हार्मोन्स काम करेंगे। भाई आपके ऊपर स्ट्रेस है, आपके ऊपर कल का टेंशन है, आपको इकोनॉमिक टेंशन है, फैमिली टेंशन है, कुछ भी रहो, ऐसे केसेस में एक तो पहला इरेक्शन नहीं होता है और दूसरा बहुत समझो दम लगा के आपने किया भी तो डेफिनेटली आप जल्दी डाउन हो जाते हो। क्यों? स्ट्रेस लेवल बढ़ने से जो कार्टिसोल हार्मोन्स है उसमें चेंजेस आते हैं और डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस डाउन होता है, शीघ्र पतन होता है। डॉक्टर साहब, काफी बार ये भी नोटिस किया जाता है कि कपल्स में एंजाइटी है, रिश्तों में, रिलेशनशिप में तनाव है, दोनों अनबन है दोनों में, तो इसका कारण भी हो सकता है वेरी गुड कि शीघ्र पतन होता है। श्योरली। यहाँ पे बहुत बार मेरे पास फ्रेंड्स आते हैं, सर मेरा परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं है, घर में डेली झगड़े हो रहे हैं, घर जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा है। क्यों होता है उससे? यहाँ पे देखो आपका पार्टनर आपसे समझो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। ये देखो हर एक के 100% गुण मिलना पॉसिबल नहीं है, बस 50-50 में ही चलना है। हम बेड पे गए कि वहाँ पे कंप्लेंट चालू हो गई, यानी अब आदमी बेड पे जा रहा है वो रिलैक्स होने के लिए, भाई मेल हो फीमेल हो, वहाँ पे आप दिन भर के झगड़े, दिन भर के जो कुछ भी पूरा काम है वहाँ निकालोगे तो क्या होगा? यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे हो, एक्टिवेट नहीं हो रहे हो, धीरे धीरे आपका पार्टनर में का इंटरेस्ट निकल जाता है और डेफिनेटली ऐसे केसेस नेहा जी डिवोर्स तक जाके पहुँचते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेस में न रहना और खुद के रिलेशन अपने पार्टनर के साथ रहना एक काफ़ी मायने रखता है। पते की बात बोली है सर आपने। इसके बाद छत्रपति संभाजी नगर से मंजिरी जी बात कर रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्ते मंजिरी जी, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, स्त्रियों ने हस्तमैथुन किया तो उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं क्या? तो मालूम कर दीजिए। स्नेहा जी, मुझे बहुत बार मेल के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है ये हमारा शो क्यों बना है, ये हम क्यों करते हैं शो पे, आपको नॉर्मल क्या है पता नहीं है। भाई लगता है सिर्फ मेल ही हस्तमैथुन करते हुए फीमेल नहीं करते। आप भी खाना खाते हो, वो भी खाना खाएंगे ना। यहाँ पे प्यूबर्टी में आने के बाद बॉडी के सिक्रीशंस है, वहाँ पे सेंसेशंस है, भावना है, उसे भाई हर वक्त आप एक्टिविटी करके ही क्षमा नहीं सकते। तो उस वक्त जो तरह से, लेकिन इसमें हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाइजीन भाई, आपके नेल बड़े वाले है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, बाद में वहाँ पे लोकल केयर नहीं है, ऐसे केस में आप लुब्रिकेंट यूज़ करते नहीं हो तो डेफिनेटली वहाँ पे इंजरी और कट्स होके वहाँ पे डैमेज, इन्फेक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है। तो ये कहूँगा जो भी करना है, जो गाइडलाइंस से अपने कल्चरल गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आप करोगे तो एक्सेप्टेबल है। नहीं, हर एक चीज़ का साइड इफेक्ट होने वाला है। और सुखी जीवन का मंत्र का बुक भी आप रेफर कर सकते हो अधिक माहिती मिलने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर कोई इंसान जो हो डिप्रेस हो, डिप्रेशन में हो और उसे शीघ्र पतन की भी समस्या हो तो इन दोनों का हम संबंध लगा सकते हैं? साइकोलॉजिकल कुछ रिलेशन है क्या? डिप्रेशन क्या होता है? ये देखो ये विशियस साइकिल है। मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन यानी क्या रहता है? ये बॉडी रिस्पॉन्स रहता है। यानी डिप्रेशन हो गया मतलब चलो साइकोलॉजिस्ट के पास और ले लो ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं। नॉर्मल आदमी भी दिन में, महीने में 10 बार डिप्रेशन में जाके बाहर आता है। एक ही कहूँगा, देखो जो भी है उसे एक्सेप्ट करो। जो भी कॉज है, भाई अनबन होगी, रिलैक्स करो। भाई कुछ हार्मोनल कॉज हो उसे कम करो, कुछ हस्तमैथुन की आदत है उसे कंट्रोल लाओ और सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी एंड लॉस के मिलके एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इसलिए तो एक्टिविटी बनाई है, उसमें सेटिस्फैक्शन आ गया तो डेफिनेटली आपका डिप्रेशन भी कम होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेल में भी नहीं, फीमेल में भी होता है। उस सीमेंट का टॉपिक हम अलग से देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, मेल या फीमेल दोनों में अगर शीघ्र पतन की समस्या हो तो इसका निदान आप करते कैसे हैं? पता कैसे लगाते हैं? डेफिनेटली देखो, यहाँ पे ऐसा कोई मशीन तो उसको लगा नहीं सकते, भाई ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं है। भाई पेशेंट खुद ही बोल रहा है कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर पाता, मैं यहाँ पे उतना मेंटेन नहीं कर पाती, तो यही हिस्ट्री जो रहती है वो काम में आती है। और कैसे क्या क्या कुछ अलग चीज़ें हैं क्या इसमें, या अलग कुछ देखना है क्या? फ्रेंड्स, एक ही ध्यान में रखो, यही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेना है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किए बगैर दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करना और अपना लाइफ सुखी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जानकारी दी है, बहुत ही शास्त्रोक्त जानकारी दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर पे आप उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, तथा सर के सारे सेंटर्स जो है, इन सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी में सर के सेंटर्स है, दादर में है, नवी मुंबई में खारघर में है, नेरुल में है, थाने में है, पुणे में है, नासिक, औरंगाबाद तथा हैदराबाद तथा नागपुर में भी नया सेंटर शुरू हुआ है। तो इन सभी सेंटर्स के एड्रेसेस, फोन नंबर्स आप नोट डाउन करके लीजिए। तथा डॉक्टर साहब की हाल ही में नई वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in। मैं फिर से एक बार ये वेबसाइट दोहरा रही हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको अपॉइंटमेंट का एक बटन दिखाई देगा, इसे क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब से इस बटन के क्लिकिंग के बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपने सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, सबसे निजात आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और आपका समय आपने हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी शीघ्रपतन के बारे में। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, तो इस एपिसोड में हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन वापस हम मिलने वाले हैं नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। फिर एक बार डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे ही। अभी हम यहीं पे रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर। नमस्ते।